जैसा कि आप लोगों को मालूम है, एग्जाम सर पे हैं और बच्चों की तैयारी है नहीं। तो अब क्या किया जाए कि बच्चों के अच्छे नंबर आ सकें। तो आइए मैं आप लोगों को एक ऐसा फार्मूला बताता हूँ जिसके अंदर इस कम वक्त के अंदर आप बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं, और इसको फॉलो कीजिएगा। देखिए, पहले तो आपने देखना ही है कि एमसीक्यूज कितने नंबर का आता है। पैटर्न को आपने समझना है। आपके 15 मार्क्स के जो है वो एमसीक्यूज होंगे, और आपने ये जो 15 मार्क्स के एमसीक्यूज है कहां से हासिल करने हैं। किसी नोट्स की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो बुक के लास्ट के अंदर जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको अच्छे से तैयार कर लो, आपके 15 मार्क्स पक्के। नेक्स्ट, अब आपको बताता चलूं कि ये आपके सामने है कि पहले चैप्टर में से एक एमसीक्यूज, सेकंड में से 2 है, तीसरे में से 3, सो ऑन। इसी तरीके से आपके पास ये एमसीक्यूज का पैटर्न है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमने हमारे पास टोटल 9 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपने 6 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे और 3 क्वेश्चन ऑप्शनल होंगे। अब आपने क्या करना है, आपने जस्ट ये 1 और 2 चैप्टर कर लेना है, क्योंकि पहले चैप्टर में से 3 एमसीक्यूज और दूसरे चैप्टर में से भी 3 एमसीक्यूज, सॉरी, पहले चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे और दूसरे में से 3। आपके ये जो 6 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। अच्छा, इन्हीं में से चैप्टर 1 में से और 2 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक हो गया आपका। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों अच्छे से कर लेते हैं तो इसमें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाएंगे, साथ इसके एक लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाएगा। अच्छा, इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारे पास, उसमें भी सेम ये कंडीशन है कि टोटल आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे। इसका तरीकाकार क्या है, आप देखिए चैप्टर नंबर 4 में से 2 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में से चैप्टर नंबर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 6 में से भी 3 क्वेश्चन। अच्छा, इसको अगर हम स्किप करते हैं तो ये चैप्टर नंबर 5 और 6 की तरफ आए तो देखिए हमारे पास, अगर हम चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 कर लेते हैं तो हमारे पास 7 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं, और इसके साथ साथ इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो भी अटेम्प्ट हो जाएगा। मतलब हमारे पास 6 और 6 12 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 लॉन्ग क्वेश्चन भी मतलब हम जो है वो अटेम्प्ट कर लेंगे। और अब अगर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आए तो क्वेश्चन नंबर 4 आप कहीं पे भी ना जाए, आप कोई क्वेश्चन हल करने की तरफ कोई बिल्कुल ना जाए। आपने क्या करना है, जितनी भी डेफिनेशंस हैं चैप्टर के लास्ट में है वो कर, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। बाकी एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन, आप जो क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन का, उसको अटेम्प्ट करने के लिए आपने क्या करना है, आप चैप्टर 12, ठीक है, इसके न्यूमेरिकल कर लें, सॉरी इसके थ्योरम कर लें, या फिर चैप्टर 9 के थ्योरम कर लें। ठीक है, अब ये इनमें से जो है वो आपका या चैप्टर नंबर 9 की थ्योरम कर लें। ठीक है, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी 2 है 4 है। ठीक है, ये थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चैप्टर नंबर 9 के कर लें थ्योरम, या फिर चैप्टर 12 के, अब आपको कंप्लीट समझ आएगा। पूरे बुक की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, 2 ये, और चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, 2 ये, 4 चैप्टर करने। 4 चैप्टर करने के बाद आपने ये थ्योरम कर लेना। ठीक है, टोटल आपके पास 5 चैप्टर, और अगर 5 चैप्टर अच्छे से कर लेते हैं तो यकीन माने आपके 75 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता।
ठीक है। तो बाकी जो आप एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज किसी धोखे में ना आए, किसी नोट्स की तरफ ना भागे, कहीं इधर उधर ना भागे। जस्ट आपकी बुक, टेक्स्ट बुक के लास्ट में जो एमसीक्यूज है उनको सॉल्व करना बस। और इसी के साथ साथ आगे मेरी वीडियोस को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और साथ ही कमेंट्स में बताएं। और ये जो 4 चैप्टर्स हैं, अगर कहेंगे तो ये मैं पूरे के पूरे सॉल्व करके बता दूंगा। और